हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बादल और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और मेरी कल कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण भाई बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था सर में। तो आज मैं बिल्कुल सही हूं। आज उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं CHSL का पेपर का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, जो कि जुलाई के मंथ में हुआ था, पिछले महीने। तो उसी के रिगार्डिंग यह वीडियो रहेगा। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी से आप लोग लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, SSC CHSL का हम लोग पेपर करने वाले हैं, जो जुलाई के मंथ में हुआ था, पिछले महीने 2024 में। और ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर SSC ने पूछा है। उसके बाद CPO का भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे जैसे टाइम टू टाइम ये देते जा रहा है सेट, ठीक है। जैसे कि एक बार ये दिया, फिर इसके बाद दूसरा सेट, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये सब सेट देते जा रहा है। जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट आपको करना जरूरी है। इसके रिगार्डिंग आपको भी पता चल पाएगा कि SSC ने किस तरह के क्वेश्चन को उठाया है, और अपना उसमें स्ट्रेंथ कितना है या वीकनेस कितना है, उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद है कि आप अभी से इसे लाइक कर दीजिएगा। फॉलो नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, और फिर अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बेस्ट ही देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। और भाई स्टार्ट करते हैं पेपर बिना देरी का। उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस बात से सहमत होंगे और आवाज़ आप लोगों तक अच्छी तरीके से जा रही होगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं और फिर अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई। रीजनिंग से नहीं, पहले इंग्लिश से स्टार्ट है। कोई बात नहीं, इंग्लिश से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग भी, ठीक है। सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। शो ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। हार्ड हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। हार्डली होना चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ता है। ऐसा कोई हार्ड से कोई स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट नहीं होता है। इफ़ इट विल रेन टुमारो, अच्छा, आई विल स्टे एट होम। आई विल स्टे एट होम इफ़ इट रेन टुमारो। इट रेन्स टुमारो होना चाहिए, तो यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए, विल रेन नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक। इट इज़ बिलीव्ड टू बी रिटेन अराउंड इतना टू इतना। नहीं, अराउंड नहीं, बिटवीन। अराउंड सही नहीं लग रहा, अराउंड नहीं भाई, अराउंड के बाद फिर टू नहीं। अराउंड इतना टू इतना, तो यहाँ पे बिटवीन इतना, मतलब बिटवीन 500 BC एंड इतना BC के बीच में हुआ था। तो ठीक है भाई, अराउंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। द पीरियड फ्रॉम 1858 1905 वॉज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली नेशनलिस्ट डैश द सीड्स वेल एंड डीप इंस्टीड ऑफ बेसिंग their nationalism or appeals to sentiments and passing emotions or abstract rights of freedom and liberty on or on obscurant क्या भाई, obscurantist, अच्छा भाई, obscurantist appeals to the past, they dash it in a hard headed and penetrating analysis of the complex mechanism of modern imperialism and the cheap contradiction between the intersects of the people, Indian people, and British rule. The result was that they dash a common political and economic program which dash rather than divided the different sections of the people. Later on, the Indian people could gather around this program and wage powerful struggles. तो भाई कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया, ठीक है। तो अब हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस टाइम में एंड द अर्ली नेशनलिस्ट क्या किया था, सीड को बोया था ना। तो शोर होना चाहिए यहाँ पे, स्कैटर्ड थ्रू ऐसा कुछ नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील्स टू डैश सेंटिमेंट, प्रोफाउंड डीप सेंटिमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कह रहा है ऑन ऑब्सक्यूरेंटिस्ट अपील्स टू द पास दैट दे डैश इट इन ए हार्ड हेडेड, दे डैश, दे मॉडर्न इंप्लीमेंट कॉन्ट्रेडिक्शन। आई थिंक मैंने यहाँ मेरे ख्याल से रूटेड होना चाहिए था। दे कंट्रोल इट इन हार्ड, नहीं, दे रूटेड, उन्होंने रूट किया था, ठीक है। और यहाँ पे आ जाना चाहिए था आपको इंडियन पीपल एंड ब्रिटिश रूल। द रिजल्ट was the result was that they dash a common political uprooted involved banished, ये सब तो खत्म हो जाना, इन्वॉल्व कह सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। और विच कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम विच डैश रेदर देन, विच यूनाइटेड रेदर देन इन डिफरेंट सेक्शन, ये होना चाहिए था यूनाइटेड। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, अच्छा भाई, डिफीट, डिफीट मीन्स होता है हराना, एंटोनिम विक्ट्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिपोज्ड करना मतलब होता है कि किसी के पोस्ट से उसे नीचे करना, तो प्रमोटेड हो जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, प्रमोटेड, प्रोमोटेड, ठीक है भाई। एट वंस फिंगर टिप्स का क्या होता है कि आपके उंगली पे है, यानी आपको इसके बारे में सब कुछ जानकारी है। तो टू बी अनअवेयर नहीं होगा, टू हैव कंप्लीट नॉलेज ये हो सकता है। आउट ऑफ रीच टेक रिवेंज ये हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से सेकंड नंबर। एमिकेबल मीन्स होता है बहुत ही मिलनसार, ठीक है, तो अनफ्रेंडली कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। इट टुक 4 hours straight to dash deal with the regional company, परफॉर्म गेट स्टो भाई। क्लोज द डील का मतलब क्या होता है कि सफलतापूर्वक आपने उस डील को हासिल कर लिया है, ठीक है। आई थिंक क्लोज होना चाहिए था, ठीक है। तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस, सो नाउ ही इज इन डीप वाटर भाई। डीप वाटर मीन्स इन ट्रबल, ठीक है। डायलेमा नहीं भाई, इन डीप वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड, द रोड विच कनेक्ट्स होना चाहिए था, कनेक्ट्स द टू रोड इज ओवर क्राउडेड, ये चाहिए। ब्यूटीफुल भाई अगली, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्पेल बताना अपना, एक्वायर, ACQIR, यही पहले गलत हो गया, ठीक है। कॉग्निटिव कैटेगरी हाइजीन, ठीक है भाई। HYGIENE, इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो अपना एक बार देख लेते हैं। HYGIENE, ठीक है भाई। एक्वायर तो स्पेल पूरा गलत है, ACQUIRE होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्ट करना मतलब लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, तो लैंग्वेज इंटरेक्ट्स करता है क्या, इंटरेक्ट मतलब क्या होता है कि हाँ मतलब कह सकते हैं कि कोऑपरेट करना, इंटरमिंगल, इंटर रिलेट या डिस्कनेक्ट। तो इंटरेक्ट का मतलब होता है अपोजिट करना, तो डिस्कनेक्ट कह सकते हैं। आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द रॉकी टीरेन मीन्स भाग होता है, भूभाग होता है, ठीक है। मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनियस, तो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, ईजी हो जाएगा। मतलब ये सिनोनिम एंटोनिम अपना बहुत ज़्यादा ही एंटोनिम पूछ रहा है, तो ठीक है भाई, क्वेश्चन ठीक है। चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल ऑनलाइन विच विल आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको कह रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल, नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पर्सनल ऑनलाइन, विच विल आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन, जो उसे कर सकता है। तो डैट कुड में भी दे सकते हैं क्या, विच तो नहीं आएगा, वाट तो आएगा ही नहीं, माइट नहीं, आई थिंक यही दे सकते हैं, डेट कुड। आगे देखते हैं। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल भाई, एसाइलम, ठीक है। एक सेकेंड, एसाइलम ही है ना, शेल्टर नहीं, ड्रगिस्ट नहीं, हैंगर, ये तो हैंगर वो हो गया ना आपको, जहाँ पे हवाई जहाज सबका जो है सो मरम्मत किया जाता है, डेट्स कॉल हैंगर शायद। आई थिंक सही यही, इसका भी स्पेल कुछ अलग अलग होता है, देखते हैं, यही सही है, ठीक है। एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट, ओके, सो आई रोट है ईमेल टू हर, हैव आ गया है यहाँ पे भाई, तो रोट कैसे आ जाएगा, प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा ना। सो आई राइट एन ईमेल टू हर, आई हैव नो टाइम टू डिस्कस, मेरे पास समय नहीं है डिस्कस करने का इस पॉइंट के लिए, तो इसीलिए मैंने लिखा है। सो आई एन ईमेल टू हर, मेरे पास समय नहीं इसलिए मैंने एक लेटर लिख दिया उसको। आई रोट एन ईमेल टू हर, आई थिंक ये होना चाहिए क्या, सो आई एन ईमेल, ठीक है भाई, ये भी सही लग रहा है। ईमेल टू हर तो ठीक है, सो आई रोट एन ईमेल, ठीक है। आई रोट एन ईमेल टू हर होना चाहिए, आई राइट नहीं, आई रोट एन ईमेल टू हर, ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ए डिस्टिंग्विश्ड एकेडमी, अच्छा क्या इनकरेक्ट स्पेल बताना भाई इसमें, अमर्त्य सेन, ठीक है। ब्रिटेन सही है, टाउट भी सही है, डिस्टिंग DISTINGUISH, ठीक है भाई। एकेडमिशियन भाई, एकेडमिक का कुछ अलग लग रहा है, गलत गलत लग रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना, ठीक है। टॉलरेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, टेंडरनेस, टेंडरनेस पता नहीं, अवेयरनेस, रिलायंस, टॉलरेंस दे सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इंग्लिश तो फुल बना लिया हमने, ठीक है। आते हैं अपन भाई जनरल इंटेलिजेंस पे, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं भाई।
एक दो, ठीक है ना भाई। यहाँ पे आपका ये ट्राइंगल SAR, ये उल्टा हो गया। अच्छा भाई, A A A, एक सेकेंड, SARC है तो ये 9 इधर आ गया। इसके बाद स्किप करते हैं, इसको बाद में बनाएंगे भाई। पहला क्वेश्चन तगड़ा मिल गया, ठीक है। 100 के का मतलब है भागा 5, M का मतलब है प्लस 73, T का मतलब है 48, M का अर्थ है प्लस 56, ठीक है। और G का मतलब क्या है, G का मतलब है -23 बराबर वाट। तो 20 आ जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई। यूनिट डिजिट से यदि हम करना चाहें में भी हो सकता है। तो भाई 20 हो गया, 73 इंटू 48 और -23 कर दो तो इसमें 3 आ जाता, तो 5 में 2 गया 3। तो 8 तरीके 24, 4 में से 3 क्या अरे ये तो गड़बड़ हो गया क्या। 20 और 73 48 कर ही लेते हैं भाई। 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 8 से 56 2 58, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 7 सौ 28 1 29, 4 4 2 10, 9 5 14 15, 3 35, 35 और 24 -33 कम कर दो तो भाई हो जाएगा 1। ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई, कहीं गलती हो गया क्या। 100 के का मतलब क्या है भागा इंटू 5, अच्छा 5 किया, फिर M का मतलब है प्लस 73, T का अर्थ गुना 48, M का अर्थ हो जाता है प्लस 56 और G का अर्थ हो जाता है आपको -23। तो किए तो ठीक है। तो 20, 8 तरीके 24, 8 2 10, ठीक तो है। तो क्या गलती हुआ यहाँ पे भाई। यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे 4 34 91 आ रहा है यहाँ पे। क्या यार इसमें भी यार। 100 के का मतलब क्या है भागा 5, M का अर्थ है प्लस 73 इंटू 48, M प्लस 56, G हो जाएगा आपको -23। 20 हो गया, 73 और 48, 8 तरीके 24, 4 हासिल 2, 7 8 56 2 58, 8 4 के 12 2 हासिल 4, 7 सौ 28 1 29, 4 8 2 10, 9 5 14 1 15, 35, ठीक है। 3524 हो जाएगा। अब इसमें से कम करो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जा रहा है और यहाँ पे 5 में 2 गया 3, 33 जोड़ना है यार, क्या हम भी एकदम जो है ना। 7, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई। यूनिट डिजिट अपना यही है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्यू हो गए 17 14 12, 12 2 14 3 17, ठीक है। 12 यहाँ पे 18 15 14 3 17, ठीक है भाई। 12 3 आ गया यहाँ पे। 17 3 20, 100 3 9 3 12, ठीक है भाई। 17 3 20 3 23, ये गड़बड़ हो गया। 12 3 15 3 18, 12 3 15, ठीक है। 12 2 14, ये गड़बड़, पहला नंबर गलत है। आगे बढ़ते हैं। ओके। किसके अपोजिट कह रहा है, नीला के अपोजिट क्या होगा, ब्लू के अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ब्लू के अपोजिट ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक, ब्लू के अपोजिट ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ग है भाई, एक दो, छोटा छोटा ले लेते हैं पहले। एक दो, दो के बाद क्या आएगा भाई, 3 4, ठीक है। पहले बड़ा वाला लेते हैं, एक दो तीन 4 5 6, ठीक है। बड़ा वाला ले लिया मैंने 6, 7 8 9 10, ठीक है। 10 के बाद क्या आएगा, एक बड़ा वाला 11, ठीक है। और इसके अलावा और क्या आएगा, 11 के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। एक बार फिर से करते हैं एक बार, ठीक है भाई। एक दो तीन 4 5 छ 7 8 9 10 और एक 11, 11 ही ठीक लग रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। मैसेज आर इनक्रिप्टेड ये लिखता है, तो आर का क्या कोड होगा, TG से आर भाई कोई नहीं मिल रहा, एक ही मिल रहा है। तो GC FP MZ को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आ गया भाई आपका मैथमेटिकल भाई। 21 प्लस को भाग, अच्छा क्या स्थान पे क्या आएगा यदि प्लस और भागा को प्लस में बदल दिया जाता है। अच्छा 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 भाई, एक गड़बड़ हो गया। आगे भी है। और भाग गुना और माइनस को बदल दिया जाता है, तो भाई गुना प्लस भागा और माइनस को गुना 7, भागा को +11 और प्लस
इंटू को -4 कर दिया, ठीक है। तो यही हो गया 3 × 7 = 49 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। ऑल रिंग और ईयर रिंग्स, ठीक है भाई। सम सॉरी, यहाँ गड़बड़ है, ईयर रिंग्स, ठीक है। सम रिंग्स आर चेन, सम रिंग्स आर चेन, ठीक है। ऑल चेन आर बैंगल्स, ऑल चेन आर बैंगल्स, ठीक है। सम रिंग आर बैंगल्स, सम रिंग आर बैंगल्स, सम रिंग्स आर बैंगल्स, ये सही है। सम इयर रिंग्स आर बैंगल्स, सम इयर रिंग्स आर बैंगल्स, ये भी सही है। सम चेन आर इयर रिंग्स, सम चेन आर इयर रिंग्स, ये भी सही है भाई। ये तो सब सही हो रहा है। ऑल कंक्लूजन 1 2 3 फॉलो, ठीक है। ये तो फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई इसके। अच्छा भाई, दर्पण मिरर इमेज क्या होगा, आर इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया और अपने को यही दोनों में से देखना है, ई बी। ये डी है तो बी में आ जाएगा, ठीक है। ये भी बी है, ठीक है। 7 आ जाएगा एल, ये एल गड़बड़ है भाई, एल इधर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। ओके, 17 एच का मतलब क्या है, प्लस, ठीक है। 23 क्यू का अर्थ है इंटू, 42, ठीक है। और जेड का अर्थ है भागा 7, ई का अर्थ क्या है भाई, -13। 7 7 क्या 42, ठीक है भाई। 6 3 18, 6 3 12 1 13 17, सॉरी 17 और मैं यहाँ पे आ जाएगा 4, 142 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 11 का अर्थ 55 से है, 22 पंचे 110, ठीक है। 44 क्या हो जाएगा, 44 5 के 20 2 22 220 हो जाएगा, ठीक है। 220 अच्छे 5 में 10 12, अरे 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 अरे, 5 में 10 5 में 10, ठीक है। 5 के 20 तो 22, ठीक है। 220 आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया आपका कौन सा दर्पण, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये डी तो डी सेम ही रहेगा, ये गड़बड़ है भाई, डी है यू सेम ही रहेगा, ये अपोजिट है, ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। बस हो तो क्या, आप क्या देखना था, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं भाई। ये आकृति किसमें नहीं था, ये आकृति हमको कहाँ दिख रहा है, ये आकृति नहीं, इसमें नहीं है। भाई घुमाने की अनुमति है, नहीं है। तो अपन को डिटो ये आकृति यहाँ पे दिख रहा है, क्यों, ये आकृति अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ भाई, क्या दिया भाई, इस तगड़ा दिया हुआ है ना, 54 58.7, 64.4, 71.1, 78, और यार 54 दिया, 58.7 है, 64.4 है, 71.1 है, 78.8 है। आगे क्या होगा, 4.7, ठीक है भाई। 58.7, 7 और 13, 8 5 13, 57 हो गया, ये तो 5.7। अच्छा अच्छा, कुछ तो दिख रहा है लॉजिक अपने को, ठीक है भाई। 7 आ गया और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे ख़त्म, यानी 4.7, 5.7, 6.7, 7.7 और यहाँ पे 8.7। तो 8.7 के लिए क्या हो जाएगा, 8 7 15, 8 8 16, 1 17, 87.5, ठीक है भाई, 87.5। आगे बढ़ते हैं। 162, 167, 172, 177, 182, आगे क्या होगा, 5 है, छोटा वाला डिफरेंस है, 5 ही करते हैं, 5 ही करते हैं, 5 ही करते हैं, 5 87, 187। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाथ, कलाई, कलाई क्या, हाथ पे, पैर, टखना, कान, बाल, ये नहीं, खोपड़ी, पेट, अरे अरे नहीं, मांसपेशी, हड्डी, पैर, टखना, ये क्या है भाई, टखना किसको कहते हैं भाई, एंकल, एंकल कहाँ है, फुट, रिस्ट कहाँ है, हैंड पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 6 मई 2005, फ्राइडे, ठीक है भाई, फ्राइडे है। तो 25 सितंबर, बहुत लंबा चौड़ा दे दिया यार, 2018। तो भाई देखिए 2005 है, ठीक है ना। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, 16 17 और 18, ओहो, 5 6 6 तो नहीं होगा, ठीक है। फ्राइडे एक हो जाएगा, ठीक है। 6 7 8, एक एक एक, दो, एक एक एक, दो, एक एक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दो, दो दो 4 5 6 7 2 9 10 11 12 2 14 15 16, 7 2 14, 2 दिन जोड़ दिए इसमें से, तो 6 मई आ जाएगा अपने क्या, 6 मई 2018, ठीक है। तो 2 दिन जोड़ दो, फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया, ठीक है। यहाँ पे संडे आ गया, ठीक है। अब मई आ गया, मई हो गया जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई हो गया 31 दिन, तो 6 यहाँ हो गया, तो 25 दिन इधर हो जाएगा, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
तो भाई सितंबर में कहाँ तक, 25 तक है। तो 7 या 21, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 या 21, 4 आ जाएगा। तो 4 3 7 3 10 4 14 2 16, 7 दूनी 14, दो और जोड़ना पड़ेगा। संडे मंडे ट्यूसडे होना चाहिए यहाँ पे तो। ठीक है, मंडे ट्यूसडे होना चाहिए था। ठीक है, मंगलवार को देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, फिर से वही आ गया भाई। चलो ये आसान है, 15 दिसंबर। ठीक है भाई, 2006 को आपको दिया हुआ फ्राइडे निकालना, 13 अक्टूबर 2009। भाई 6 आ गया, तो 7 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको एक आ जाएगा ना भाई, ना फ्राइडे से सैटरडे, सैटरडे से संडे, मंडे हो गया यहाँ पे। 8 आ गया मंडे, यानी 15 दिसंबर 2008 को हो गया आपको मंडे। ठीक है, हमको जो आसान लग रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है भाई, 15 दिसंबर 2008 मंडे हो गया। ठीक है, और दिसंबर हो गया ना, 31 का महीना होता है, तो यहाँ पे 16 दिन हो गया, 16। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जनवरी हो गया 3, फरवरी हो गया आपको 2, नहीं यहाँ पे 0 हो जाएगा फरवरी। ठीक है, फरवरी, मार्च हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, 7 दूनी 14, 7 सौ 13, 6 आ गया। तो भाई इतना इतना 7 दूनी 14, 2 आ गया, 2 3 3 2 3 3 6 2 8 2 10 3 13 3 16 3 19 2 21 6 27 आ जाएगा। 7 या 21, 6 आ जाएगा। इसमें से मंडे में 6 जोड़ देते, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा यहाँ पर। गड़बड़ हो गया भाई, स्किप करते हैं भाई, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 18 को छोड़ते हैं, जारी रखें, बाधित करें। इंग्लिश करते हैं भाई, कंटिन्यू इंटरप्ट। ठीक है, सेफ सिक्योर कनेक्ट ज्वाइन, काव बफेलो एटिक कॉमन। ये क्या है भाई, अटारी सामान्य। काव बफेलो ये अपोजिट है, कंटिन्यू काव बफेलो ये होना चाहिए क्या, एटिक कॉमन। कन्फ्यूजन है सीओडी में। अटारी, अठगर पंचे समान, गाय भैंस, आई थिंक यही होना चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, कहाँ गया भाई, हाँ, काव बफेलो है ना। क्या यही सही है क्या, देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे अपने को पहले जेंडर तय कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा भाई इससे बेहतर है कि आप कर ही लो ना, क्या दिक्कत है। एम माइनस का अर्थ क्या होता है, एम इज़ वाइफ ऑफ एन। ठीक है, और प्लस का अर्थ हो जाता है भाई, तो एन इज़ फादर ऑफ ओ। ठीक है, तो एम इज़ डॉटर ऑफ ओ, ये गड़बड़ है भाई। एम इज़ मदर ऑफ ओ, ये सही है। ठीक है, एम इज़ फादर, ये गड़बड़ है। एम इज़ ब्रदर, ये गड़बड़ है भाई। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, एम इज़ मदर ऑफ ओ। आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं अपना। ठीक है, तो भाई 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 13 14 15 16, चार चार का कर लेते हैं। 2 2 4 1 2 3 4 एच के ऊपर आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो के जे एच से पहले क्या आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा, तो के जे एच आई जे के आई डैश जे एम डैश ई जे डैश के। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है भाई, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ई जे, ऐसा नहीं है ना, जे एम से पहले आ रहा है, जे एम, यहाँ पे तो एम आएगा, ऐसा भी नहीं है। स्किप करें क्या इसको, बाद में देखते हैं इसको भी। ठीक है, 21 34 है यहाँ पे भाई, 21 है 34 है 76, कैसे आया, तो 21 दूनी 42, अब 42 कर लेते हैं, तो 4 2 6 4 3 7। ठीक है, उसी तरह से 39 दूनी 4 दूनी 80, 40 दूनी 80, 78 26, 7 2 9 1 10। ठीक है भाई, पहला का डबल, फिर इसको जोड़ दिया। ठीक है, 25 दूनी 50, 30 80 81, 28 दूनी 56 और 23, कितना हो जाता है भाई, 6 3 5 2 7, 79। ये ऑप्शन सही लग रहा है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेड ई जे, कैसे को भाई, 26 हो गया, 5 हो गया, 10 हो जाएगा, तो 5 10 15,
15 यहाँ पे ओ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ओके, कियोस्क को ये लिखते हैं KIOS के, कियोस्क को लिखता है LJRTL। ओके, तो फ्लेम छो एक साथ 11 के 12, ठीक है। EF आना चाहिए यहाँ पे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे? और भी देख लेते हैं। 9 एक 10, 15 3 18, ठीक है। और 19 एक 20, और 11 एक 12, ठीक है। उसी तरह से ए में देखते हैं 3 जोड़ता है, ठीक है। इसी तरह से ई में 3 जोड़ेगा ना। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ओ में क्या किया, आई में एक जोड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सब में एक एक जोड़ा, एक एक जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा। उसी तरह से एक एक जोड़ा, जे 10 3 13, एम आना चाहिए थर्ड में, ठीक है। और ओ पी, ठीक है, वाई जेड, ठीक है, एफ और ई एफ एम एन ओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड को लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, के विपरीत क्या आएगा? के विपरीत भाई सिंपल है, के विपरीत एम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, के विपरीत एम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन छूट गया भाई? 1 2 3 भाई। पहले आते हैं जीके पे, ठीक है। डैश महात्मा फुले द्वारा लिखित 18 सितंबर में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। ये गुलामगिरी है भाई, ठीक है। महात्मा फुले ने लिखा। आगे बढ़ते हैं। असम भाई, असम भाई मठों का विकसित किया। शास्त्रीय नृत्य असम का है। आगे बढ़ते हैं। बादामी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? हम्म बादामी चालुक्य। स्किप करें क्या? स्किप करते हैं इसको, ठीक है भाई। मार्क को रिव्यू करते हैं। तेरी मिट्टी गाना भाई केसरी। 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है। नदी संपर्क विकास, नमामि गंगे, औद्योगिक अपशिष्ट अपशिष्ट निगरानी, ये तो होना ही चाहिए। नदी तट विकास, ये भी होना चाहिए। सीवेज उपचार अवसंरचना, ये भी नदी संपर्क, ये नहीं होना चाहिए यार। मोहम्मद यूनुस ने 1883 में कौन सा बैंक स्थापित किया था? यूनुस कैसे भाई? मोहम्मद यूनुस तो अ, यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, राजकीय बैंक, कैसे कहें भाई? इंडियन ग्रामीण बैंक तो आपको प्रार्थना बैंक था पहला, ये किसने इस्टेब्लिश किया था पहला? आई डोंट नो, बट छोड़ते हैं भाई इसको। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ग्राम स्वरोजगार योजना ना, स्किप करते हैं भाई। अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है? साइरस देते हैं भाई। MS एक्सेल में कॉलम का डिफॉल्ट चौड़ाई, यस 8 है। MS एक्सेल में डिफॉल्ट की कॉलम के डिफॉल्ट चौड़ाई कितना है? 9 6 8, आई थिंक 8 होना चाहिए यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडिक, ये गलत भी हो सकता है लेकिन हम तुक्का लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेंट में ही पढ़ा था मैंने क्वेश्चन। 8 या 6, यही दोनों में कोई था। चलो 8 को लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी? पता नहीं यार। 1800, रॉबर्ट ब्राउन नहीं, स्किप करते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कहना सही नहीं? सभी पंचवर्षीय योजना विकास दर समान है, ये नहीं है। ये 50 है भाई। प्रधानमंत्री ये पहली पंचवर्षीय 1951 में शुरू की, ये सही है। आगे बढ़ा जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2016 से 19 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में डैश की वृद्धि हुई। हम्म सबसे ज़्यादा भाई 24%। आगे। 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे? 2023 भाई भूल तो गए हम। एस जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंखला, एस जयशंकर ही होंगे शायद। आगे बढ़ते हैं। 2023 भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ये ना, भारतीय भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश में वैभव देते हैं भाई। कंप्यूटर पर स्काई को कार्य करने के लिए किस भाई? वेब कैम होगा जरूर, कैमरा होगा, माइक्रोफोन होगा, स्पीकर, तीनों होगा भाई। आगे। खेती की गई खेती की दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सा भारतीय वाणिज्यिक खेती की विशेषता नहीं है? कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, उपज देने वाले किस्म के बीज, ये सब तो है भाई। लंबे काट कर, ये नहीं, लंबे टुकड़े काट कर जलाना, ये नहीं है। ICC वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भाई, वर्ल्ड कप भाई इंडिया, इसको कौन भूल सकता है भाई। कर्नाटक में मनाया जाने वाला हम्पी उत्सव को डैश भी कहा जाता है, और कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम भव्यता और गौरव को दर्शाने वाला यह युवा उत्सव 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। क्या दे भाई इसका? सरहुल तो नहीं होगा, सरहुल ये आपको झारखंड में होता है ना। विजयी उस राजसी नृत्य, राजसी देते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज ISSF भाई स्किप करो भाई इसको। ताल
तार वाला वाद्य नहीं है, गिटार वायोलिन बांसुरी नहीं है भाई, ये तो सीधा लकड़ी का ही है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा समूह भारत के शीर्ष 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है? भाई बिहार, स्किप करेंगे इसको भी। भारत का मैग्ना कार्टा आर्टिकल भाग 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन, आई डोंट नो क्या है ये। 26 जनवरी 1950 को भारत एक डैश बन गया था, समाज धर्म संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, यस ये रिपीटेड क्वेश्चन, उत्तराखंड आई थिंक होना चाहिए इसका। आगे बढ़े भाई, 17 क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पे यार। ओके भाई, यहाँ पे अच्छा साइन थीटा साइन बाई कॉस, अच्छा ये साइन थीटा ना पी बाई एच, ठीक है। तो पी बाई 2x/, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो रहेगा ही x² माइनस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपको आधार, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई ये कुछ 2 पे पावर 3 है भाई, क्या है, एक बार इंग्लिश करें क्या ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, अब करते हैं भाई। 2 पे पावर 3 है, ठीक है भाई, 2 पे पावर 3 है, और 2 पे पावर यदि हम 3 रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 तरीके 18, 5 तिया 15 पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक है। बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे पावर 3, 6 तरीके 18, 4 तिया 12 माइनस आ जाएगा, तो ये आएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका 12 18 नीचे आ जाएगा 12, सॉरी यहाँ पे इसको भी हटा भाई। तो 1/, क्या है यहाँ पे, x इंटू 2 पे पावर कितना आ जाएगा भाई, 2 तिया 6 4 तिया 12.18 आ जाएगा, यस ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस दोनों को यदि माइनस करना चाहे, काटने वाला है, तो 2 पे पावर 12 18, 2 पे पावर 15, 2 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना कि यदि इसको हम आ, चलो ऊपर ही लेके चलते हैं, तो 3 घटाएंगे तो 12.18 आ जाएगा, 2 पे पावर 12.18 इंटू 1/, 2 पे पावर 12.18 इंटू एक्स आ जाएगा। तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। हम्म, काटने में गलती है क्या भाई? 2 पे पावर 12.18 आया यहाँ भी, और ये कट जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई होगा तो जुड़ जाएगा ना, 24.36 आ जाएगा 2 पे पावर। नहीं भाई, स्किप करते हैं इसको, बाद में बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आगे। 2 लड़कों में से बड़े लड़के की आयु छोटे लड़कों की आयु से 3 गुनी है। 9 वर्ष पूर्व बड़े लड़कों की आयु छोटे लड़कों की आयु का 5 गुना है, ठीक है। डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। 4 तिया 12, 4 5 दूनी 10, और ये सॉरी 2, ठीक है। अब डिफरेंस 2 2 बराबर 9 हो गया, ठीक है भाई। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी? प्रत्येक की वर्तमान आयु 12 है ना, 12 2 6 के 12 9 6 के 54, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं आगे। 110 मील की दूरी 55, ठीक है, 120 मिनट ना अगले, ठीक है। तो कुल दूरी बराबर, अच्छा औसत, एवरेज एवरेज मांग रहा है ना, तो एवरेज के लिए क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो 110 हो गया, 120 हो जाएगा, 110 120 और 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 8 1 9, 290, 280 हो जाएगा, ठीक है। 290 है ना भाई, यहाँ पे 290 है, अरे यार चलिए भाई 290 है आपका, ठीक है। 55 दूनी 110, 2 घंटा हो गया, और 6 दूनी 12, 2 घंटा हो गया, 60 1 घंटा, 2 2 4 1 5, 5 5 25 5 8 40, 58 इसका एवरेज स्पीड हो गया, 58। आगे बढ़ते हैं, ओके। ये दिया हुआ है, पी क्यू केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, पी क्यू केंद्र ओ वाले व्यास का एक ओ वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है भाई। तो आर एक स्पर्श रेखा ए पर पी क्यू से मिलती है। आर स्पर्श रेखा है ना, आर पी क्यू, आर स्पर्श रेखा है, तो आर स्पर्श रेखा ये, अरे यार कहाँ चला गया ये, ठीक है। आर एक स्पर्श रेखा, चलो यहाँ पर मान लिया आर एक स्पर्श रेखा, ठीक है। फिगर का है ना बन पा रहा ढंग से। पी क्यू वृत्त ओ वाले केंद्र का व्यास है, ठीक है।
स्पर्श रेखा ए पर बनी पी क्यू से मिलती है, इस तरह से है क्या? आर पी क्यू 27 डिग्री, आर क्यू पी क्या होगा, आर क्यू पी क्या होगा, इस तरह से है क्या? फिगर नहीं बन पा रहा ढंग से। अच्छा रुकिए, देखते हैं इसको बाद में भी, ठीक है, आगे पहले देखते हैं इसको। ओ भाई तो बहुत ज़्यादा ही है ना। 7 + 8 तो 7 आ जाएगा, और भाई प्लस 7 7 कर जाएगा, 1/7 हो गया, ठीक है भाई। और ये डिवाइडेड है तो 3 3 9, 3 + 3 = 3, 3 आ जाएगा, प्लस 5/1 5 कट जाएगा, तो नहीं 1/25, 1/5 आ जाएगा। तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा भाई। 7 7 7 14, 1 14 98 का 99/7 डिवाइडेड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा भाई कितना आपको, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 3 6 5 30 31, 7 × 3 = 21, 217 सब में, 217 सब में है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 4 × 49 भाई, 217 डिवाइड करने का है अब। ये 217 से डिवाइड करें तो 21 दूनी 42, ठीक है, 2 मर्द में कटेगा, 21 3 63 भाई, 2 मर्द में ही कटेगा, ऑप्शन नंबर भाई करते हैं अपन, हाँ क्या 5 आना था, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन को टिक करते हैं, मतलब 3rd नंबर ऑप्शन को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये है, आयतन क्या हो जाएगा भाई, 5 × 5 = 25, 216, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखने का है ही नहीं जी, बिल्कुल देखने का ही नहीं है इसमें, क्यों भी होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 में शाखा ए सी ई, एक सेकेंड भाई देख लेते हैं, ए सी एफ की औसत बिक्री 2021 ये हो गया, ए सी 2021 है ना भाई, 80 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 95, और एफ हो जाएगा आपको 70। तो कितना हो जाएगा, 5 9 7 16, 16 8 24, 245 हो गया, ठीक है। औसत बिक्री इतना, बिक्री का कितना प्रतिशत, ठीक है। ए बी सी 2022 105 65, और सी 110, ठीक है भाई, 0 × 6 = 7 1 8 हो जाएगा, 280। अरे यार तो बहुत ज़्यादा। अच्छा एवरेज में तो कट ही जाएगा सब, ठीक है, इसका कितना प्रतिशत है, तो काटना पड़ जाएगा ना भाई, करना पड़ जाएगा, ठीक है। 28 2 4 5 0, 28, 8 मर्द में ही कटेगा, ठीक है। 88 64 के 4 हासिल, 6 8 दूनी 16 6, हाँ 88 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22, ठीक है भाई। तो 1 2, ठीक है, 28 7 मर्द में देखिए क्या 224 आ रहा, तो डेफिनेटली ये 7 मर्द में ही कटेगा। तो 8 7 56 56, 8 7 दूनी 14 5 19, और यदि 8 करते हैं तो 224 आ रहा, तो 87 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई 87.5 को। चलिए भाई, ये क्या कह रहा है कि रेशमा ने साधारण ब्याज इतना रुपया ऋण लिया, ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया गया, ऋण अवधि इतना रुपये में साधारण अरे यार ये रेट और इंटरेस्ट भाई, रेट और ईयर आपका दोनों बराबर है, ठीक है। रेट और ब्याज दर और समान वर्ष लिया गया, तो ठीक है भाई, अपना क्या करना है, इतना में ब्याज चुकाएगा भाई, ये ब्याज है आपका 972, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, 100, ये आर इस पर इधर आ जाएगा, क्योंकि बराबर ये 3 गया 2 5, 1 2 5, ठीक है, 12 8 96, 12 96 1 1, आर बराबर 9, ठीक है भाई, और ईयर भी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 साल आपका आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है कि ए बी सी में 2 माध्यिका, ठीक है भाई, हमने कर लिया, ए बी सी 2 माध्यिका, ए डी बी ई, ए डी और भाई बी ई, ठीक है, ये जी पर, ठीक है। अच्छा ये समकोण है, अच्छा तो सब समकोण हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर काटो, ए डी 18, ए और डी 18 है, ठीक है, ए डी आपको 18 दे दिया, ठीक है भाई, और बी ई आपको दे दिया है 12, बी ई 12 दे दिया, ठीक है। तो बी डी की लंबाई क्या होगी, बी डी की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या होगी, तो डेफिनेटली ये आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम करने का प्रयास करते हैं भाई, क्योंकि ए डी आपको 2:1 के रेशियो में करेगा, 3 = 18, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, और ये 6 हो गया, ठीक है। बी इसी तरह से 2:1 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपको 8 दे दिया, ये आपको 6 दे दिया, ये कितना हो जाएगा, ये जबकि ये परपेंडिकुलर बता रहा है तो ये 10 हो जाएगा, पाइथागोरस के द्वारा आपको 10 आंसर निकल जाएगा, बी डी की लंबाई 10 होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ओके।
खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है, शेष लड़कियों के लिए। लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत, अरे यार, 75 में से 18 लड़कियों के लिए तो 8 7 15, और 6 में से गया 5 57। 57/75 इंटू 19 के 76% हो गया तब तो, है ना। 19 25 75 और ठीक है भाई, 76% ठीक तो है लड़कियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, फिर से ये आ गया, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई। 4/7 इंटू 4 दूनी 8 1 9/2 गुना 3 दूनी 6 5 से 15 1 16 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, माइनस 8 7 56 6 62 1 63/8 इंटू 20 नमा 180 बटे 9 5 45 1 46 इंटू 20 नमा 180 189। अरे यार, 1/2 तो बहुत तगड़ा एकदम दिया है भाई। कटेगा क्या? 23 46 63, ये 3 वर्ष में कट जाएगा, ठीक है। और 3 6 का 18 60 आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई। तो 4 दूनी 8 15 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या कटेगा भाई? नहीं कटेगा भाई। 15/92 हो गया इधर, 14 ठीक है। ये माइनस आ गया और प्लस 1/2 इधर है। अब इसमें से काटने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे कटेगा। 4 चौके 16, ठीक है। 2 तिया 6, ठीक है। और कटेगा 9 तिया 27 बटा 5 चौके 20 140 हो गया भाई। 27/140 माइनस इतना भाई, कैसे कटेगा? तो भाई 140 है यहाँ पे भैया। अच्छा भाई, इसको यदि हम करना चाहे तो 70 से यदि गुना करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा? 140, 70 हो गया। 70 कम कर देते हैं तो माइनस में आ जाएगा ये भी। नहीं भाई, प्लस में आ जाएगा। 70 करो तो 7 7 9/140, 97/140 माइनस 15/92 आ गया। अब 140 और 92 का एलसीएम कैसे कैसे होगा? 4 तिया 12 2 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 4 तिया 12 35 70 140 गुना 23, कटेगा तो ही नहीं। तो क्या आ जाएगा भाई? 4 तिया 12 3 1 4 4 दूनी 8 2 2 8 4 12 3 32 20 आ रहा है भाई। 32 20, 32 20 आ रहा है क्या भाई? इसको यदि काटेंगे तो 16 10 आ जाए भाई। लगाते हैं इसको, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। वो संख्या ज्ञात कीजिए 3 5 7 से विभाजित करने पर 2 1 3 अंतिम भाग पर लिया जाता है। अच्छा भाई, 3 5 और 7, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन पूछा ये वाला। 2 1 और 3, यहाँ पे बोल रहा है कि भागफल 3 आता है, ठीक है भाई। तो 7 तिया 21 21 3 24, ठीक है। 24 पंचे 120 और 21 121, 24 पंचे 120 और 21 121 तिया 63 363 और 2 365 आ गया। ये यहाँ से गुना होगा, यहाँ से प्लस होगा, फिर यहाँ से गुना होगा, फिर यहाँ से प्लस होगा, फिर यहाँ से गुना होगा, फिर यहाँ से प्लस होगा, ठीक है। तो 103 2 5, ठीक है भाई। 365 आंसर अपना यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा इतना किलोमीटर समान दूरी तय की, इसकी औसत गति क्या हो जाएगी? तो भैया एक 40 है, एक 45 है, एक 60 है। हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90, 90 दूनी 18, 180 ले लेते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा। 40 45 और 60 ले ही लेते हैं भाई। 5 8 40 5 9 45 12 5 60, ठीक है। 2 चौके 8 9 2 6 के 12, ठीक है भाई। 2 दूनी 4 3 नहीं 9 आएगा। 2 तिया 6 3 6 3 18 36 दूनी 72 72 पंचे हो जाएगा आपको 5 7 5 35 1 36 360 हो गया, ठीक है भाई। 4 9 36 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 9 चौके 36 भाई, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। 5 9 45 9 चौके 36, अरे 45 भाई। 360 भागा 45 करने पर क्या दिक्कत? 15 तिया 45 15 दूनी 30 15 15 चौके 60 8 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका 360
डिस्टेंस तो सेम है ना भाई, ट्रिपल इसको 3 गुना कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों आदमी ने किया है। 9 8 17 23। अरे यार, छोटे कट्ठा 3 3 9 1 10 80 भागा 23। 23 पंचे, नहीं, 23 चौके 4 तिया 12 4 9 8 1 9 92। और भाई 23 जोड़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 4 यानी 46 पॉइंट समथिंग। ठीक है भाई, ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक है। बी अकेले उस कार्य को 16 दिन में करता है, ठीक है भाई। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, 8 8 16 दिन में करेगा भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ता है। रवि अपना माल क्रय मूल्य पर 25% हानि में बेचता है, 45% कम वजन। 25% कम हानि में बेचता है ना भाई, 25 हो गए 100, 4 का 3 में बेचता है, ठीक है। और 45% कम वजन करता है, 15 45 5 10, ये हो गया ना भाई। तो अपना क्या कर सकते हैं, 11 का वजन जो है ना 20 में बेचता है। आप काटने का प्रयास करते हैं, 4 5 6 20, ठीक है। 11 रेशियो 15 हो गया, ठीक है। कितना ज़्यादा हो गया? तो 4/11 हो गया। तो ये आपको लाभ हो जाएगा ना भाई, 11 तिया 33, 3 3 3 3 3 3, ये तो लाभ ही होगा। आगे बढ़ते भाई, 36.4/11 लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। घनाभ की भुजा इतना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, ऐसा यदि क्लियर नहीं किया है ना, तो आप इसको लेके चलिए कि 6 A² यानी टोटल सरफेस एरिया ही है, आपको बताया गया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 6 ये हो गया टोटल एरिया, ठीक है। अब घनाभ की भुजा ये दिया हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अपने को। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? LB 4 तिया 12 प्लस 5 के 20 प्लस 5 तिया 15, क्या होता है भाई? 2 इंटू LBBH होता है क्या? नहीं, LBBH होता है, ठीक है भाई। तो इंटू x² हो जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 15 12 27 10 10 37 10 47, x² बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6। गड़बड़ है क्या भाई? क्या गड़बड़ है क्या यहाँ पे? 47 ले लिया है हमने, तो 6 8 48, 6 जाकर 36, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 4.5 आ रहा है। तो घनत्व का लगभग आयतन क्या हो जाएगा? ये तो गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, घनाभ की भुजा आपको 3 4 5 के रेशियो में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई वाले भुजा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, तो 6A² 4 तिया 12 प्लस 5 के 20 प्लस 5 तिया 15 x², ठीक है। 20 इसमें 35, 12 47 हो जाता है, बराबर 216/47। यदि हम करना चाहे तो क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20, 7 पंचे 25 के 5 हाथ से 4 23 आ जाता है, नहीं आ जाएगा। 47 चौके 4 4 4 16 2 18, यानी 4.5 ही आएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 4 चौके 16 भाई, x² है ना 45, किसका जब छोटा किसका 49, 7 का ही लेके चलते हैं, ठीक है भाई। तो 7 7 7, नहीं भाई, तो घनाभ का लगभग आयतन कितना होगा? घनाभ का लगभग आयतन कितना होगा? 5 के 20 तिया 60, 60 के अराउंड 6 चौके 24 6 अठारह 54। स्किप करते हैं भाई, बनाते हैं इसको बाद में। 3 व्यक्ति चुनाव लड़ा, इतना 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 वोट मिले। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुल वोटों में से जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत कितना है। तो भाई सबको जोड़ लेते हैं, 11 36 76 36 और 11 11 628, टोटल जोड़ लेते हैं। 8 6 12, 6 6 12 8 20 हासिल 2, 3 3 6 2 8 2 10 हासिल 1, 6 6 12 13 14 4 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1 2, टोटल इतना वोट है, ठीक है। और जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत कितना? जीतने वाले उम्मीदवार का कितना हो गया? 11 6 28/2 0 4 0 0 इंटू 100, ये कट गया 100 100, ठीक है भाई। 204 ये इसका कितना परसेंटेज है? तो भाई काटना पड़ जाएगा ना, 4 पंचे 20, 4 4 दूनी 8, 3 4 9 36, जो 4 7 28, 17 51 काट लेते हैं भाई, मतलब डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 5 पचे 25, ठीक है भाई। 5 4 5 9 45,
9 45 आ जाता है भाई, 959 आ जा रहा है, तो मतलब हाँ अराउंड इतना ही दे सकते हैं, 59%। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है भाई? ये खरबूजा टाइप का क्या दे दिया यहाँ पे? किस महीने में खरबूजे की बिक्री सबसे कम थी और उस महीने में संतरे की बिक्री से कितनी अधिक थी? अच्छा, किस महीने में खरबूजे की बिक्री सबसे कम थी? खरबूजा हो गया आपको, इंग्लिश देख लेते हैं भाई। खरबूजा वाटरमेलन होता है ना? हाँ ये है, ठीक है। किस महीने खरबूजे की बिक्री सबसे कम थी? 20। यहाँ 33 है और यहाँ पे 20 है, तो किस महीने में? तो भाई जून हो गया, ठीक है, जून हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि उस महीने संतरे की बिक्री से कितनी अधिक थी? संतरे की बिक्री से कितनी अधिक थी? संतरा हो गया भाई आपको ऑरेंज, कितनी अधिक थी? 3 अधिक थी, जून 3। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में ए प्रकार की कारों का उत्पादन, दिए गए वर्षों में इसी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से अधिक था? कितने वर्षों में भाई? ए का औसत उत्पादन पर निकाल रहे हैं हम क्या? ए एक्स हो गया, ठीक है भाई। 100, 200, 300, 400, अच्छा ना, 1 2 3 2 5 2 7 3 10, 10 हो गया इधर। एक सेकंड, गलत है ना, एक्स ऊपर है ना। 100 यहाँ पे 4 3 7 2 9, 2 11, 12 12 1375 हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। 1375 हो गया, इसको हटाओ भाई आराम से लिखने का। 1375 डिवाइडेड करेंगे कितना? 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, एक 6 दूनी 12, 5 6 9 54 पॉइंट समथिंग आता है। तो 229 से ज़्यादा कितना है? तो भाई 1 2 3, 3 दिख रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिया हुआ, ठीक है भाई। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया, ए ई को सी डी के समांतर बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है भाई। चक्रीय चतुर्भुज लिखते हैं अपन, ए बी सी डी, ठीक है। ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया है, ए ई को सी डी के समांतर, ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया, ठीक है। बी ए को एफ तक बढ़ाया गया, बी ए को एफ तक बढ़ाया गया, ये तो बढ़ तो गया यहाँ पे। ए बी सी 85 है, ठीक है। एफ ए ई, भाई एफ कहाँ से जाएगा? या फिर फिगर ऐसे बनेगा क्या? भाई फिगर, नहीं भाई, फिगर फिगर कैसे बनेगा इसका? एक सेकेंड भाई, फिगर इसका कैसे बनेगा? या तो ऐसे हुआ, ठीक है भाई, या ऐसे रहा। तो ए बी सी डी, ठीक है, और ये इसके समांतर खींचा गया, ठीक है। और ये जो है बी ए को एफ तक बढ़ाया गया, क्या ऐसे कर दे क्या भाई? ए बी सी हो गया, ए बी सी 85 डिग्री, ठीक है। एफ ए ई जो है 24 हो जाएगा, ठीक है। बी सी डी का मान क्या होगा? बी सी डी का मान क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? अच्छा, 24 85, तो निकालना क्या है? किसका वैल्यू निकालना है अपना? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। एफ ए ई ये दे दिया 24 डिग्री, ठीक है। तो बी सी डी का वैल्यू क्या होगा? बी सी डी, ये एंगल क्या होगा? तो ये जो आपको दिया है 180 85,
स्किप करें क्या इसको? करते हैं स्किप, आगे बढ़ते हैं भाई। पिछले वर्ष की तुलना में इलेक्ट्रिक बाइक इतना रुपये में था, ठीक है, और इसके 30% से कमी आई, तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या होगा? पिछले वर्ष इतना था, इस वर्ष इतना कमी आई, तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या होगा भाई? 125, 1 2 3, 7/10, 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना। 0 7 5 35, 3 7 14 3 17, 1 7 1 8, 87 50। ठीक है, 87 50 ये होगा। आगे बढ़ते हैं। लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के संख्यात्मक मान के बीच का अनुपात ये है। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई के बीच का अनुपात ये है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा भाई, अच्छा दिया। वक्र पृष्ठीय तो बेलन का है ना भाई, 2πr/s, ठीक है, बट्टा आयतन πr² h, ठीक है भाई। संख्यात्मक 2:3 दे दिया, और बेलन की त्रिज्या आपको दे दिया भाई। एक तो सबसे पहले ये पाई पाई को कैंसिल करो भाई, और ये आर को कैंसिल करो, ठीक है भाई, ये एच एच को कैंसिल करो। हे। अच्छा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये गड़बड़ है क्या? यहाँ पे काटना नहीं चाहिए क्या? बराबर आपको दिया 2/3 दिया हुआ, ठीक है। पाई को तो कर ही सकते हैं, और 2/r को भी तो काट ही सकते हैं, एच को भी काट सकते हैं, तो 2/r बराबर 2/3 आ रहा है, ये कट गया। r बराबर क्या आ जाएगा आपको? r बराबर 3 आ गया है। और यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात ये दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात दे दिया है आपको 3:7 दे दिया है, तो r3, ठीक है भाई, ये 3 हो गया, h 7 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपको? 7 7 49, 3 52 हो जाएगा रूट। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r+h आता है, ठीक है। तो 2 पाई तो पाई रखो, आर तो हो गया आपको 3 आ गया, ठीक है। r+h कितना होगा? तो भाई 7 3 10 आ जाएगा, तो ठीक तो है। 10 या 30 से 60 पाई हो जाएगा, है ना। 3 2 6 60 पाई। कहाँ हम भी दिमाग लगा रहे हैं, 60 पाई, ठीक है। आगे बढ़ते भाई जी। दो वृत्त एक दूसरे को ओ पर स्पर्श करते हुए ए बी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 36 क्या यहाँ पे कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को ओ पर स्पर्श करता है। अच्छा भाई, ओ पर स्पर्श करता, ठीक है, कर लिया यहाँ पे ओ पर स्पर्श। ए बी स्पर्श रेखा, सर ओबनी से स्पर्श रेखा, अच्छा सॉरी, ये नहीं, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दोनों वृत्तों की त्रिज्या 9 और 4। अच्छा अच्छा, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो वहाँ का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा? 2 × R1 × R2, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 2 × R1 = 36, 2 × 6 12, ये क्या हो जाएगा आपको? ए बी की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और ए बी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन 12 को आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? भौतिक में उच्च अध्ययन करने वाले, भौतिक में कम से कम 60% अंक आवश्यक है। भौतिक में हाई स्टडी करने के लिए कम से कम 60% आवश्यक है। भौतिक में उच्च अध्ययन करने वाले पात्र कितने होंगे? अच्छा भाई, तो टोटल आपको कितना दिया? भौतिक में 50 है, 50 × 60 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 मार्क्स आपका होना चाहिए। तो भाई 30 या उससे अधिक एक दिख रहा है, ये तो है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो 40 या उससे अधिक 30 से, अच्छा केवल कह रहा है क्या? यदि भौतिक में उच्च अध्ययन करने के लिए कम से कम आवश्यक, तो भाई भौतिक में 21 4 25, नहीं 21 नहीं दिख रहा है इसमें आंसर में, ठीक है, 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, मैथ्स में कितना क्वेश्चन कुछ बच गया है? ये क्वेश्चन बच गया ना, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा भाई? एक, भाई इसका तो आपको क्या कर सकते हैं, प्रेस्टीज ब्लड क्या होता है? Lb × BH + LH 2 होता है क्या? फार्मूला फिर भूल का जा रहा है भाई। करके देखते हैं। 4 × 3 = 12, 5 × 20, 4 5 × 15, ठीक है। तो 12 15 27, 10 37, 47, हाँ हाँ 47x² तो जाएगा 36, हो जाएगा 18 × 9 = 1 10, 108, 47, 7 दूनी 14, 94 7 21, नहीं भाई, 2 तो नहीं होगा भाई, 2 नहीं है।
ठीक है, तो 216/47 आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, घनाभ का लगभग आयतन निकालना है ना, तो 4 5 के 20 60 x³ बराबर क्या होगा। 47/216 है, तो वही 7 5 35 5 हासिल थे, 5 के 20 3 23 नहीं होगा। 4 7 चौक 18, 4 16 2 18, 4 7 चौक 18, 4 16 2 18, 47 25 7 25 35 5 3 5 223 4.5 निकलेगा। बट 4.5 निकलने से फायदा क्या है, 11 अगर 121 से 12 12 44 से 17 289, 16 256, 15 15 225, 15 ले लिया है और यहाँ पे 3 ले लिया, 5 बचे 25। ठीक है, 100 पंचे, इसकी छोड़ देते हैं इसको भाई, सिंपल सा क्वेश्चन दिख तो रहा है लेकिन नहीं बन पाएगा अपने से। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी छोड़ दिए हैं भाई, बताओ। सिंपल है ना, पी क्यू ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है। आर पर स्पर्श रेखा ए पर बनी पी क्यू से मिलती है। या ऐसे, आर पर स्पर्श रेखा ए क्यू पर बनी पी क्यू से मिलती है। कैसे बनेगा ये यार, समझ में नहीं आ रहा फिगर। ओह यार छोड़ो, हटाओ इसको, फिगर समझ में नहीं आया कैसे बनेगा। ठीक है, ये भी बनने वाला चाहिए था, नहीं बना भाई। रीजनिंग में देखते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ा है और ये क्वेश्चन ना, और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसी में लगाते। ओहो, समय भी तो निकल गया अब, समय भी निकल गया अब, तो खैर कोई बात नहीं आ गई, छोड़ते हैं अब। ठीक है, देखते हैं अब कितना मार्क्स आता है। आई होप कि भाई पूरा मूड फ्रेश होकर एग्जाम दिए हैं, देखते हैं कितना मार्क्स आता है यार। 159.5। ठीक है भाई, अपन का जनरल अवेयरनेस भाई, मैथ्स में फिर भी गलती हो गया क्या। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भाई इंग्लिश में 47.5 मार्क्स मेरे बने हैं। ठीक है, जो कि ठीक है भाई, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और रीजनिंग में जो गलती हुआ अपना, फिर मैथ्स में भी गलती हो गया, फिर इसमें भी गलती हो गया। एक बार देख लेते हैं ओवरऑल जो है सो एवरेज मार्क्स कितना कैसे कैसे आया है, एक बार देख लेते हैं अपन भी। ठीक है, 113 आया, 195 आया है। ठीक है, 5 गलत हुआ अपना, यही मेंटेन करके रखना होगा भाई अपने को। ठीक है, एक बार आते हैं अपन मिला लेते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन एक बार मिला के देखते हैं कैसे, कहाँ पे गलती हुआ है। 6 नंबर गलती हुआ है इंग्लिश में, तो प्रोफाउंड होना चाहिए था ना। अच्छा भाई, आगे देखते हैं। रीजनिंग में 19 नंबर गलती हो गया। अटारी, अटारी का मतलब क्या होता है, अटपटा, मतलब अंदाजा लगाना। एक घर के विशिष्ट अक्सर एकांत हिस्से का संदर्भ करता है अटारी। समझ में नहीं आ रहा था भाई, इसलिए गलती हो गया। ठीक है, ये वाला कैसे किया इसको भी देख लेते हैं अपन। 68% लोगों ने सही किया है। अच्छा, यानी ये डुएबल था यार। इस ट्रायंगल इधर आ गया, इधर आ गया ट्रायंगल, फिर इधर आ जाएगा। अच्छा भाई, मतलब इस टाइप में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और 18 नंबर कुछ गजब ही था ये ना। इसका एक बार देखना पड़ेगा, जाने से पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा एक बार अच्छे से इसको। और भाई ये फ्रीक्वेंसी कैसे इसको मैच किया है, KJIH, IJK HIJ, भाई कैसे किया है। दो दो बढ़ाया सब में 9, फिर यहाँ पर 9, अच्छा 7, 7 में 5 के 4। अच्छा अच्छा भाई, माइंड और लगाते तो हो जाता। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स में, ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, क्या बताएं। ठीक है, इसको कैसे बनाया जरा देख लेते हैं हम भी।
दो पे पावर तीन और दो पे पावर तीन किया है तो नहीं, इसको उसी साइड ले गया। अच्छा, आठ वाला को उधर ही ले गया तब जाके किया। अच्छा, पाँच में कैसे फिगर बनाया इसका? आसान, यदि फिगर बन जाता तो आसानी से निकल जाता। ठीक है, पाँच के बाद 17 नंबर। ठीक है, देखते हैं इसको। सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। टू इंटू एल बी, ठीक है भाई, एल बी। अच्छा, टू इंटू एल बी फिर भी उतना ही नहीं आ रहा था, मतलब पॉइंट में आ रहा था 1.5। भाई छोड़ा है बहुत ने। ठीक है, हमने छोड़ा तो कोई बड़ी गलती नहीं की हमने। इसको भी 14% लोगों ने बनाया है। ठीक है, कैसे बनता है ये? ए बी डी, ठीक है भाई। 95, 180 माइनस 85 हो जाता है इधर, और इसके बाद हम जानते हैं चक्र चतुर्भुज 180 डिग्री। ठीक है, 24, 95, 119 हो जाता। 24 और 95, 119, और डिफरेंस आ जाता आपको 119 के बराबर। अच्छा भाई, ठीक था भाई। आते हैं जनरल अवेयरनेस में। 13 नंबर गलती हुआ है। ओके भाई, जी ट्वेंटी समझ में हर्षवर्धन श्रृंखला। ठीक है, विजय महोत्सव मनाया जाता है हम्पी उत्सव को लगातार। वो 10 एक सप्ताह तक मनाया जाने वाला विजय उत्सव। ठीक है भाई, ये हो गया कदम। ठीक है, और मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक, ओहो अच्छा भाई। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 21 वर्ष बिलियन में कोलाइड 1827। ठीक है, 19 में आ जाएगा आपका धनु श्रीकांत ने जीता था आपको स्वर्ण पदक 2023 में। ठीक है भाई, 23 में आ जाएगा आपको। ऐसा तब होता है जब अत्यधिक नाइट्रोजन को समृद्ध कर देता है, उसमें पौधे और शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होता है। ठीक है, मेघालय और मध्य प्रदेश 10 राज्य। इसको कैसे याद कर पाएंगे यार, संभव ही नहीं है। 10 राज्य है, कहाँ से क्या पूछ देगा। तो ओवरऑल पेपर भाई अपना ठीक ही गया। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है भाई। CHSL का भी पेपर हमने दिया था, लेकिन उतना मार्क्स मेरे बने नहीं थे। 145 समथिंग मार्क्स मेरे बने थे। ठीक है, और तो ओवरऑल पेपर अपना यही है। ठीक है, और फिलहाल आप लोगों ने भी दिया होगा इस पेपर को, तो ज़रूर ही दीजिएगा भाई पेपर, क्योंकि नहीं दिया होगा तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चल पाएगा। ठीक है, और पेपर का लेवल अच्छा है, वाव लेवल है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब छोटा मोटा लेवल है, बट पेपर का लेवल अच्छा है, ज़बरदस्त पेपर है। ठीक है, और बनाना ही चाहिए। CGL के एग्ज़ाम का डेट, मतलब एग्ज़ाम देते मतलब देने से पहले हमको ये कंप्लीट कर लेना है, जितना भी ये प्रोवाइड कराएगा CHSL का ये मॉक टेस्ट, तो हम उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो भाई हम करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर एक नए प्रैक्टिस सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट एक प्यारा सा कीजिएगा, आपके कितने मार्क्स बने, लेवल कैसा था। ठीक है, और भाई करते हैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।